बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। सबसे बड़ी ख़बर आज की ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस लगा हुआ है जिसका इंतज़ार 1 करोड़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिली जो पाकिस्तान में रहती हैं वो भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो रहते दूसरे मुल्कों में हैं और पैसा पाकिस्तान में कमा कर भेजते हैं। यही लोग जो हैं वो अरबों डॉलर पाकिस्तान में हर साल भिजवाते हैं और ये इतना पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा इनका पैसा बढ़ जाता है। और इनका भेजा हुआ पैसा पाकिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा तमाम मईशतदानों को है। अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके पास वोट डालने का हक़ नहीं है। दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या इवन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके जो ओवरसीज़ शहरी होते हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं, और इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं, अमेरिका में हैं, बाकी यूरोप में हैं, तो उनको ये हक़ दिया जाता है कि वो अपने इलेक्टोरल सिस्टम के मुताबिक एक तरीक़ाकार बनाकर दिया जाता है जिसके मुताबिक वो इंतखाबात के अंदर वोट डाल सकते हैं, वो फ़ैसला कर सकते हैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल का। लेकिन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनको ये फ़ैसले का हक़ नहीं दिया गया। इस फ़ैसले के हक़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े लंबे अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं और आज वो अहम तरीन दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब और शेख रशीद अहमद साहब की दरख्वास्तों के ऊपर इस अहम तरीन केस को सुनने जा रहा है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट के हक़ के लिए गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस नकवी साहब जो है मज़ाहिर अली नकवी साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा हैं और ये बेंच फैसला करेगा आने वाले दिनों में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक़ किस तरीके से दिया जाए, कब तक दिया जाए और मैकेनिज़्म कब तक बनाया जाए। जो मुतअल्लिका महकमे हैं उनको कहा भी जाएगा। इससे पहले ये ट्राई की गई थी 2018 के इंतखाबात के बाद, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें इस चीज़ को ट्राई किया गया था और तजर्बाती बुनियादों पर जब करके देखा गया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिले। ना ही पाकिस्तान की जो PDM की जमातें हैं, रवायती सियासी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, नून लीग हो गई, यानी ये वो लोग हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, ये वो लोग हो गए हैं जो बैरून मुल्क जाकर आज़ादाना तौर पर घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इनसे शिकवे और शिकायतें करते हैं। ख़ास तौर पे जो जमहूरी मुल्क हैं वहाँ पे रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शिकवे और शिकायतें करते हैं और उनका बार बार ये कहना है कि आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जो आपका तर्ज़ हुक्मरानी है, जिन मुल्कों में हम आए हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। ये मुल्क इंसाफ की वजह से आगे बढ़े हैं और आप आज तक मौरूसियत के अंदर फंसे हुए हैं, सिर्फ अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ को देख रहे हैं और लाकानूनियत पाकिस्तान में एक आपने फैलाई हुई है और करप्शन की तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो इस वजह से ये लोग नफ़रत करते हैं उन रवायती सियासी जमातों से जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाया है। अब वो रवायती सियासी जमातें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका गठजोड़ है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो रवायती सियासी जमातें वो आगे बढ़ें और इमरान खान का रास्ता रोका जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का 90% वोट, या हो सकता है कि इससे ज़्यादा वोट, वो इमरान खान साहब के साथ है और उनके वोट डालने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। यानी वो लोग क्योंकि पाकिस्तान से दूर रहते हैं तो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, वो ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलकर वोट डालने के लिए आते हैं। तो इसके ऊपर आज सुनवाई शुरू हो जाएगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक़ देगा जो बड़े लंबे अरसे से अपने हक़ का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें वोट का हक़ मिलना चाहिए। आपको सिर्फ उनके डॉलर, रियाल, दिरहम और पाउंड्स नहीं चाहिए, बल्कि उनको वोट का हक़ भी देना चाहिए। सऊदी अरब में और UAE में अगर आप मिलाकर देखें तो लगभग 2.5 से 3 मिलियन लोग तो सिर्फ यहीं रहते हैं। फिर आपके मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में
अलग अलग तादाद में लाखों लोग रहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं, जापान में, मलेशिया में और दीगर मुल्कों में। तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो इनको वोट का हक अगर दिया गया तो ये अपना हक इस्तेमाल करके इलेक्शन का पांसा पलट सकते हैं। तो अब सारी नज़रें जो हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच पर होंगी। डार साहब ने मईशत की मुकम्मल तौर पे तबाही फेर दी है। वो तमाम सहाफ़ी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उनमें ख़वातीन भी हैं, उनमें हजरात भी हैं। इन्होंने बिल्कुल मरासियों की तरह जो है वो भगड़े डाल डाल कर ये कहा था कि इसहाक डार साहब आ गए हैं, अब पता नहीं वो क्या कर डालेंगे। इसहाक डार साहब को एक मसीहा बनाकर पेश किया गया। यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान को इस बात का खौफ है कि इसहाक डार साहब अगर मईशत को संभाल लेते हैं तो इमरान खान साहब की जो अपोजिशन की सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तक कहा गया कि डॉलर डार साहब से डर गया है, सहम गया है। ये तक कहा गया कि डार साहब ने मईशत को संभाला दे दिया है और हर चीज़ कंट्रोल में आ गई है। बहुत बड़े बड़े बुलंगो बांग दावे किए गए, हालांकि आदाद शुमार उस वक्त भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। मसनूई कुछ कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस डार साहब ने निकाले थे और फिर कंपेन्स चलवाई गई थी मीडिया में, लेकिन सारा कुछ उल्टा हो गया। अब IMF की तमाम शराइत भी मान रहे हैं, यानी इसको कहते हैं कि 100 जूते और 100 प्याज। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि 80-85 जूते और 80-85 प्याज तो हो गए हैं, लेकिन कल साबिर शाकिर साहब ने कहा कि नहीं, अभी 70 जूते और 70 प्याज हुए हैं, 30 जूते और 30 प्याज अभी इन्होंने मजीद खाने हैं। उनका तजर्बा ज़्यादा है, हो सकता है मजीद खाने हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि इतने जूते और इतने प्याज खाने के बाद मजीद कैपेसिटी किसी में रहती नहीं है। डार साहब ने मईशत का भट्टा बिठाने के बाद अब शरह सूद में 3% मजीद इजाफा कर दिया है। 17% से शरह सूद बढ़ाकर इसको ले गए हैं 20% तक, और महंगाई की जो शरह है वो इससे लगातार बढ़ती चली जाएगी और कारोबार जो है वो कम होता चला जाएगा। जिन पाकिस्तानियों ने कर्ज लिया है उनको ज़्यादा सूद अदा करना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी कारोबार के लिए कर्ज लेना चाहते हैं वो कर्ज लेने से डरेंगे और कारोबार कम होगा, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट कम होगी। और नुकसान को पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत लोगों के ऊपर महंगाई का बम गिराएगी और बार बार गिराती चली जाएगी। गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में शरह सूद में 13% तक इजाफा कर दिया गया है। मईशत के लिए आज बदतरीन दिन करार दिया कल के दिन को मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बुरा दिन है कल का दिन जो था, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले में 300 तक पहुंच गया है, जबकि पॉलिसी रेट में भी 3% इजाफा करके शरह सूद को 20% कर दिया गया है। जिसके लिए तवक्को थी कि 2% बढ़ाया जाएगा, उसको 3% बढ़ाया डार साहब ने। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि यह सब करने के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से मुआहदा हो जाएगा। जब डॉलर 240 पर था तो उम्मीद की जा रही थी कि मज़ीद कम होगा, मगर उसको मसनूई तरीके से रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आपको पता भी था कि ख़जाना में पैसे नहीं हैं और ना ही दुनिया कर्ज देना चाहती है, पेट्रोल 5 रुपये कम करना और फिर 30 रुपये बढ़ाना कोई माशी पॉलिसी नहीं है, बल्कि मईशत से खिलवाड़ है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं इसहाक डार के बारे में। इसहाक डार के बारे में शब्बर जैदी साहब ने भी ये क्लेम किया है कि 2 अहम लोगों की मुलाकात हुई है। वैसे एक मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ की भी हुई है। हो सकता है कि वो इस मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हों, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा 2 अहम तरीन लोगों की मुलाकात के अंदर इसहाक डार साहब या माशी टीम के हवाले से शदीद खदशात का इजहार किया गया है और डार साहब के लिए अगले 72 घंटे बहुत अहम है। इसहाक डार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है इस्तीफ़ा देने के लिए, और वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर अजीबोगरीब उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं। यानी उन्होंने इमरान खान साहब के ट्वीट का जो जवाब दिया उसमें तुम तू तरा करके वो बात कर रहे हैं। तो डार साहब मुकम्मल तौर पे बुखला गए हैं। इकॉनमी उनकी कैपेसिटी से बाहर का सब्जेक्ट है। वो एक अकाउंटेंट हैं, वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं है। अकाउंटेंट ने बड़े दावे किए थे कि मैं IMF का तजर्बाकार हूँ, IMF को संभाल लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके लिए बदला लेने का टाइम आया है और वो डार साहब के पोल खोलते चले जा रहे हैं। सोने की कीमत पाकिस्तान में जब डॉलर को जंप लगी है तो एकदम बढ़ गई है,
9,400 रुपये फी तोला सोने के ऊपर दोबारा इजाफा हो गया है और ये सूरत ऐसा लगता है रुकने का नाम नहीं लेगी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि डॉलर की कीमत मजीद बढ़ जाए। पाकिस्तान ने आईएमएफ को यह भी आगाह कर दिया है कि हमने आपकी 4 शराइत के ऊपर अमल कर दिया है, 4 नकात के ऊपर, और उन्होंने आगाह किया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, यानी अभी बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होने जा रहा है। ये खबर आ चुकी है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई मरतबा बिजली की कीमत बढ़ाई है, हर हफ्ते बिजली की कीमत बढ़ाते हैं। तो हुकूमत ने 2 रुपये 23 पैसे सरचार्ज की मंजूरी दी है। मजीद बिजली जो है वो महंगी की जाएगी। रमज़ान मुबारक में ना सिर्फ लोड शेडिंग होगी बल्कि बिजली मजीद महंगी मिलेगी पाकिस्तानियों को। अब ये क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। डॉलर के मुकाबले में एक तो उन्होंने कहा बिजली हमने कीमतों में इजाफा कर दिया है जैसे आप चाहते हैं और हम लगातार कर रहे हैं। दूसरी शर्त उन्होंने कही कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी हमने कम कर दी है। यानी ये जो आप कह रहे थे कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो रेट का फ़र्क है उसको मसनूई तौर पे डार साहब कंट्रोल ना करें, उसको खुला छोड़ें, तो देखें खुला छोड़ा है तो 285 रुपये का डॉलर हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा किसान के लिए हमने जो भी पैकेजेस रखे थे उनको ख़त्म कर दिया है। ये वो किसान पैकेज है जिस पे शहबाज शरीफ साहब किसानों को बिठाकर अपनी तारीफ़ें करवा रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि मेरी तारीफ़ें करो। तो शहबाज शरीफ साहब ने, और बल्कि वो सहाफ़ियों से करवा रहे थे, किसानों ने तो शहबाज शरीफ साहब मिले ही नहीं कभी किसानों से, सहाफ़ियों से तारीफ़ें करवा रहे थे कि तारीखी किसान पैकेज दे दिया। तो आईएमएफ को हुकूमत ने बताया कि किसान पैकेज ख़त्म हो चुका है और जो बरामदी शोबा है, यानी जो चीज़ें पाकिस्तान से बाहर हम भेजते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उनको हम बिजली कुछ सस्ते दामों देते थे सब्सिडी के साथ, ताकि पाकिस्तान की मसनूआत पूरी दुनिया के अंदर जाएं। तो वो वाली जो सब्सिडी है, सस्ती बिजली है, वो भी ख़त्म कर दी गई। किसानों के लिए जो है सस्ती बिजली और उनका जो पैकेज है वो भी ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बम मारा है इस हुकूमत ने पाकिस्तान के आम शहरियों पर, वो क्या है ज़रा ये सुने। ये जो हम घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिलों पर सरचार्ज जुलाई 2022 से लगाकर वसूलियों के शेड्यूल से भी आगाह कर दिया गया है। यानी जुलाई 2022 रजीम चेंज ऑपरेशन के ठीक 3 महीने बाद की बात हो रही है। अप्रैल में हुआ, मई, जून, जुलाई 2022 से लेकर अब तक जितनी बिजली आपने इस्तेमाल की है उस बिजली के ऊपर आपको अब आने वाले महीनों में इजाफी सरचार्ज बिल के साथ पे करना पड़ेगा। और वो जो इजाफी पैसा आपको देना पड़ेगा वो जुलाई से लेकर अब तक के महीनों के लिए देना पड़ेगा और आइंदा वाले बिलों में आपको देना पड़ेगा। उसका शेड्यूल भी बता दिया गया है आईएमएफ को। ये आपके साथ किया गया है और ये डार साहब ने किया है। अच्छा, डार साहब के आने का एक फायदा ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो लान तान हो रही थी इकॉनमी को तबाह करने के हवाले से, वो उसका एक बड़ा हिस्सा इसाक डार साहब ने अपने जरिए से मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दिया है। यानी पहले नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ये कह रहे थे मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, भाई मैं तो इसका हिस्सा ही नहीं हूं, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल जाने। फिर नवाज शरीफ साहब को शौक चढ़ा, उन्होंने इसाक डार साहब को भेजकर मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। अब लोग शहबाज शरीफ को बुला बड़ा कहते हैं लेकिन साथ साथ इसाक डार और नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लेते हैं और मरियम नवाज साहिबा भी इसकी रेंज में आ जाती हैं। मैंने आपको बताया कि डार साहब के ऊपर इस्तीफा देने के लिए शदीद दबाव है। नवाज शरीफ साहब अपने करीबी साथी को, अपनी जिद को इस्तीफे से बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डार साहब हर तरह से चित हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, उनको बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली मईशत की इस लड़ाई में और पूरी कौम उनसे मायूस हो गई है। ना सिर्फ कौम बल्कि उनको लाने वाले, जिनके तैयारे में वो बैठकर आए वो भी, और उनको भेजने वाले तमाम लोग मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं और कोई भी अब डार साहब की शक्ल देखना नहीं चाहता और उनको इकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। सिर्फ एक फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था लगभग 42 महीनों पे, 42 या 43 महीने थे और उनके दौर में जब उनको डॉलर की कीमत मिली तो 125 रुपए का डॉलर उनको मिला था और जब वो छोड़ रहे थे, जब रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ तो 178 रुपए था उस वक्त। यानी लगभग आप समझ लें कि
53 या 54 रुपये डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ इमरान खान साहब के 3.5 सालों में। अगर आप हर महीने के ऊपर इसको डिवाइड करें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर महीने जो डॉलर की कीमत में एवरेज इजाफा होता था वो लगभग ₹1.30 या ₹1.25 का इजाफा हुआ है। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक महीने में जो इजाफा डॉलर की कीमत में हुआ है एवरेज निकाल के वो ₹1.25 इसके आसपास हुआ है। ₹1.25 या ₹1.30 महंगा हुआ डॉलर हर महीने। अब शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत है 10 महीने पे और इनके दौर में डॉलर की कीमत बढ़ी है ₹107। इसको आप तकसीम करके देखते हैं तो ₹10.70 हर महीने डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। यानी 10 गुना से भी ज्यादा इजाफा शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की निस्बत डॉलर की कीमत में किया है। अब जो ₹1.30 इजाफा होता था उस पर पाकिस्तान का मीडिया नाच नाच के घुंघरू तोड़ देता था और ये जो ₹10.70 का इजाफा होता है हर महीने, इस पे पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको मिर्गी के दौरे पड़े हुए हैं और वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इस सूरत हाल में बजाय इसके कि मईशत को संभाला जाए, वफाकी हुकूमत ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं और राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बड़ा सख्त एक्शन होने वाला है। बल्कि उनका यह कहना है, राणा सनाउल्लाह साहब का, बड़ी अजीब बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा अंदरूनी और बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों और सरबराह के खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान दुश्मन मुहिम की मजम्मत करते हैं और इन जबानों को लगाम डालेंगे। नवाज शरीफ साहब इनमें से एक हैं, सबसे पहले उनको लगाम डालें। उन्होंने एक काम शुरू किया था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।